पंजाबी के शब्द पंजाबी पंजाबी को अस्सलाम वालेकुम बोल दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। आपको बात आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, सॉरी आज वो बस ऐसा हो गया। निको, मैंने पहले देखा थी वो सारा। मेरी बात सुने, हम्म, फ्लेक्सिबल क्लासेस का फायदा यही है, कोई बात नहीं। सोके हाँ जी। बस मेरे घर से बस कल से वो करूंगी। कल ना मैडम एक दो काम थे, तो मैं इस वजह से कह रही थी कि आवाज काम थोड़ी मेरा एक बार क्लियर चेक नहीं हो है। जाए तो मैं भी पहले करूँ। सही आ रही थी, अब नहीं आ रही। मैडम अब आ रही है? अब आई है, अब आई है सही। इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बस अपॉर्चुनिटी। मेरा वो एक दो काम थी। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी मैडम, मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड प्रोग्रेस ड्यू टू सिग्निफिकेंटली नहीं आएगा, ड्यू टू सिग्निफिकेंट सर्ज इन पॉपुलेशन। टू के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आता, टू के बाद वर्ब आता है, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में, जिसको इन्फिनेटिव। फर्स्ट फॉर्म आती है। जी। हाँ जी। एल वाई नहीं आता उसके साथ। मैंने क्या लिख दिया? आपने ओहो। हाँ जी मैडम। अच्छा, अरेजर किन्जा आपी के साथ क्लास ले रहा है, बोल दिया गया ओ, सी एस एस साथ ही कर लेना। बेटा चेक करो कैसा लिखा है आपकी आपी ने। लाइकवाइज यूएसए, ये क्या लिखा है, कैटेगराइज्ड कैसे आ गया? रैंक आएगा मैडम। हैव हैड आएगा ना, कुछ तो आएगा। यूएसए ये कैटेगरी दी है, हैज। पहले ये देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर आप इधर सिर्फ एक हाइफन डाल दो, आप यूएसए को एक्सप्लेन कर रही हो। हाँ जी। आप हाइफन डालो ताकि यूएसए को एक्सप्लेन करो। अब ठीक है आप मैडम। जब डालोगी ना इधर, मैं आपको करके दिखा। जी। तेरी गोदी में चढ़ के बैठा हो, ये देखिए। अब आप डायरेक्ट जंप करके जो भी रीड पड़ेगा ना, उसको ज्यादा सेंस बनेगी। यूएसए इन 1920s। यूएस, क्योंकि ये देखिए, या तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यूएसए कैटेगराइज्ड एज वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक बात, एक वे तो यही है। दूसरा, आपको अदरवाइज कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा। ऑक्सिलरी पास्ट की बात कर रही हो ना? कुछ भी वॉज। लगा ले, वॉज लगाएंगे लेकिन नहीं, पैसिव बन जाएगा। पैसिव बन जाएगा। यही चीज देखते हुए मैडम मैंने वॉज नहीं लगाया। अच्छा फिर यूएसए। चलो बस अभी फिलहाल हाइफन से गुजारा करो, बात समझ आ रही है। वैसे इनकम्प्लीट सेंस है, अगर आप दोबारा पढ़ोगी आपको अंदाजा होगा। हाँ जी। प्रायर टू 90s, अच्छा ये तो हिस्ट्री का, तो इसमें वॉज लगा सकते हैं ना। अच्छा मैडम, वही मैं ठीक हो गया। क्योंकि पास्ट की बात बता रहे हो ना, तो फिर खुद जी ही मैडम, सारी ये सेंस बन जाएगी। ठीक है मैडम। यूएस वाज कैटेगराइज्ड, ये जी, ऐसे ठीक हो गया।
क्योंकि ये भी मैंने तो आपने आवाज लगाया ही है ना। हाँ जी। डाले या इट बटर वॉज। डाले एक ही बात है। हाँ जी। बट इन 2000 अपोस्ट्रोफी एस भी आएगा। अच्छा मैडम। 17 के साथ भी आएगा फिर? हाँ जी बिल्कुल। जब भी ईयर्स लगाते हैं तो 90s अपोस्ट्रोफी एस पोजेसिव नाउन बन जाता ठीक मैडम। है। इंक्रीज फ्रॉम आएगा ना। Prior to 90s it was 76 million only. Moreover, आई छोटा आएगा यहाँ पे। रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। जी जी मैडम, आई कैसा आएगा? In 1970s, Singapore's GDP was 19 1968 million. तब उसकी 2 मिलियन पॉपुलेशन थी। 2 million, but into this growth increased। ये इस लाइन में यहाँ पे कोई मसला है। हाँ जी। दिस ग्रोथ वॉज इंक्रीज्ड। फ्रेगमेंट ऑफ सेंटेंसेस लग रहे हैं। दिस ग्रोथ वॉज इंक्रीज्ड जीडीपी एट रेट $501 billion with 6 million population। मैडम हेड लगा सकते हैं हम यहाँ? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, पास्ट के लिए हैड ही होता है। तो दिस ग्रोथ हैड इंक्रीज्ड ऐसे कर ले। मैंने आपसे पहले वही लिखा। दोनों का दिमाग एक जगह सॉरी मैडम, मैंने इधर देखा भी नहीं। हाँ जी, मैं सेंटेंस देख रही थी। हिस्ट्री हैज प्रूवन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये देखिए, आप बात एक करेंगे ना, अब हैज के साथ इस भी आ गया। लगता है आपने जल्दबाजी में काम किया। इसमें आपका नॉलेज तो वाइज तो ठीक है, लेकिन ना सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम कर रहा है। मैडम यहाँ पे क्या कंक्लूजन देंगे? हिस्ट्री हिस्ट्री। हिस्ट्री हैज प्रूव पॉपुलेशन ग्रोथ। ये टॉपिक है। हाँ जी। हाँ जी। हैज हिस्ट्री प्रूव्ड हिस्ट्री प्रूव्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ टूल ऑफ डेवलपमेंट। डबल है ना, आप करें फिर। ठीक है, ठीक हो गया। या इस तरह कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा वे ये है। हिस्ट्री इज टेस्टिमोनियल टू दिस फैक्ट that population growth is another tool of development. That's it. ये मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। हिस्ट्री इज टेस्टिमोनियल। History, yes, history is testimonial to this fact। मैं लिख देती हूँ। जी मैडम, टू दिस फैक्ट।
ठीक हो गया। जी। दोनों सेम टेंस में होने चाहिए। हाँ जी मैडम। रूल ऑफ पैरेललिज्म। मैडम ये और है टॉपिक। फिर मुझे आइडिया हो गया, लुक इनटू द हिस्ट्री। while looking into history, जी। while looking into history। या फिर from the leaves of the past, हाँ जी। वो भी एक वे है। वो मैंने वहां लगाया था ना, आ पीप इनटू पास्ट, वो जो है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया। मैंने कहा डबल डबल बात ठीक तो है। एक ही। अब आपको करंट के भी नोट्स भेज रही हूँ, वो भी फॉर्मेट यही है। वो एक बार आप रीड करेंगे, क्योंकि मैंने कल बता तो आपको दिया था। हाँ जी बता दिया था मैडम। अब ये ओके हो गया हमारा हिस्ट्री वाला ना? बिल्कुल बिल्कुल हो गया। ठीक है। ये मैं अब अभी बस आपको भेज करंट रही हूँ करंट। बता। और मैडम वो इम्पैक्ट और कॉज वाला, वो भी अभी करना है? अभी तो पहले मेरी बात सुनो। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, हिस्ट्री, करंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट दोबारा हम करेंगे एक दफा, फिर कॉजेज, ठीक फिर है। इम्पैक्ट, फिर स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, फिर कंक्लूड। रिकमेंडेशन, फिर कंक्लूजन। पूरा 10 ठीक है असाइनमेंट अब। तो हम पूरा करेंगे ना, क्योंकि सीक्वेंस अदरवाइज ठीक है आपको मैडम। भूल जाएगा। ठीक है मैडम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको करंट लिख के दिखाती हूँ, फिर आगे करते हैं। फिर करंट फिर के मैडम बाद मैं एक कहती। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, और उसके बाद जी। आपको सीक्वेंस समझ आ जाएगा। तो आपने को मैंने एक दफा कॉजेज कराने हैं, फिर एक दफा इम्पैक्ट कराने हैं, इस तरीके से। फिर रेकमेंड। स्टेप्स ऑलरेडी टेकन पहले होगा, फिर रिकमेंडेशन करेंगे। स्टेप ऑलरेडी टेकन, ठीक है मैडम। ठीक है। मैडम मैं कहती हूँ कि एक एक बार ये सारा कुछ करके ना, फिर एक बहुत ज्यादा मेरा जल्दी फुल। ये, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, ज्यादा जल्दी हो जाना है। नहीं नहीं मैडम, मैं चाह रही हूँ कि अभी ईद के बाद तहसीलदार के पेपर आ जाने हैं ना, हम्म। उससे पहले फुल लेंथ ऐसे मैं आपको चेक कराऊं। मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपका ये इस वीक में ऐसे कंप्लीट हो जाना है, क्योंकि जो है ना, आपने हाँ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट ऑलरेडी कर चुकी हो, और मैंने जी। एक क्लास में कॉजेज इम्पैक्ट इकट्ठे करवाने हैं, एक क्लास में स्टेप्स ऑलरेडी टेकन रिकमेंडेशन इकट्ठे करवाने हैं, और कंक्लूजन। तो इस वीक की जो 3 क्लासेस है उसमें आपका ऐसे कवर हो जाएगा, फिर फुल लेंथ आप आउटलाइंस वगैरह चेक करवाना। ठीक है। ठीक हो गया। एक दफा पूरा तो हो ठीक हो जाए गया। ना, आपके पास आपको ठीक। मेंटली आप रिलैक्स हो कि मुझे पूरा ऐसे हो गया, फिर प्रैक्टिस आप ठीक हो जितनी गया। मर्जी करते रहना।
ठीक ओके है। मैडम, ये सही है। एक दफा पूरा कर लो ना, ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना हो। मैंने आपको लेक्चर भेजा है, एक दफा इसको रीड करो, कोई पूछना है तो पूछ लो। जी मैं अभी करती हूँ। मैडम मैंने ये पढ़ लिया, बहुत इजी है। और मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, हम वही यूज कर सकते हैं, वी विल डिस्कस? जी, यू नहीं कर सकते और आई नहीं कर सकते। फर्स्ट और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कर सकते हैं, यू सेकंड में नहीं कर सकते और आई में भी नहीं कर सकते। ठीक है। सिलेक्टिव जैसे नाउन आपने होता है, कर मुझे, सकते हैं। जी जी, मैंने फिर भी एहतियातन ना इस्तेमाल एक ही जगह की है। लास्ट वो कर आपके सकते हैं। नोट्स में था कि वी विल डिस्कस ऐसे कर। जी जी, मैंने आपको कहा कर सकते हैं, लेकिन आई और यू नहीं इंडिकेट कर सकते। ये अगर आपको ज्यादा ही इजी लगा करंट, मैंने वैसे कॉजेज फॉर सेफ साइड भेज दिए हैं। नेक्स्ट वीक में हम ये करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक। नेक्स्ट वीक नहीं सॉरी, असल में वो वीकेंड है तो मेरे दिमाग में जी वीकेंड। जी मैडम, एक बात मैंने ये करनी थी। अब करंट में मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 5 इयर्स के अंदर, इन 2019 में ऐसा हुआ, इन जी 2020 में ऐसा हुआ, जी जी रिलेटेड बिल्कुल। 2020 में ऐसा हुआ। जी जी, क्योंकि अब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना। ठीक है। ठीक है। जी जी, वही स्टाइल है, जी बिल्कुल, 1920। सब कुछ वही और है, जस्ट जैसे ही अब आप कॉजेज करोगी तो इम्पैक्ट का सेम है। जी जी जी, बस वो लफ्जों की उल्ट जी हेरा फेरी है कि जी जी। इम्पैक्ट ये हो गया और कॉज ये, बस क्योंकि ठीक हो गया। फिर पता है कैसे लगेगा कि प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। हम्म, ये ठीक है। सेंटेंस की टेंस नहीं बताना है, टेंसेस में। जी, जी वो पास्ट में होगा और ये जी जी, प्रेजेंट में होगा। जी। ठीक है। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने आज के दिन भी टाइम दिया। नो प्रॉब्लम, ओके। जी। ओके जी मैडम, अल्लाह हाफिज।